विचारधारा का ही वोट था या इसके हटके मिला है, दलगत राजनीति से हटकर? मैं समझती हूँ कि समाजधारी विचारधारा का वोट तो था ही, साथ ही क्षेत्र देखा है कि कैसे कोई क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सबसे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विकास हुआ है। अगर आप और भी जिला घूम के आएंगे आपको पता चलेगा कितने पिछड़े जिले हैं। तो इस बात को समझा है और लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया है। मैं चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी सभी मैनपुरी क्षेत्र के जनों का जो उन्होंने प्यार समर्थन दिया है, और खासतौर पर अपनी माताओं और बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने वोट दिया। बढ़िया जाए ने आशीर्वाद नहीं लेने देख लेंगे किसका बढ़िया हमें ले मिलने में बात नहीं, तू वहीं खड़ा रहे, फोटो जाएगी बाद में। तो हो गया क्या? एक सवाल है, क्या बात बोले मैनपुरी एक जल्दी पूछो भाई बूढ़ों वाले। देखिए ये मैनपुरी के लोकसभा के परिणाम ने जहां मैनपुरी का संदेश पूरे देश में गया है, वहीं नेताजी का जो आंदोलन समाजवादी आंदोलन था उसको और ताकत मिली है। जो भारतीय जनता पार्टी झूठ की शोषण की राजनीति करती थी उसके दिन लद गए। अब जनता ने बता दिया है कि झूठ की राजनीति करने वाले लोगों के दिन अब नहीं हैं, और नकारात्मक जो राजनीति करते हैं उनका जनता इसी तरह सफाया करेगी। जब बीजेपी के लोग महंगाई को, भ्रष्टाचार को और बेरोजगारी को चरम सीमा पर ले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से बुरी तरह हारेगी। इसलिए जहां नई ऊर्जा मिली है समाजवादी विचारधारा को और तमाम हमारे शोषित वंचित लोग उन्होंने मिलकर के इस लड़ाई को मजबूत किया है, वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार और डॉक्टर लोहिया के दोनों के विचार एक साथ खड़े होकर के पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया है। इस आंदोलन को और ऊर्जा यहाँ से मिलने जा रही है। अध्यक्ष जी हमेशा भोगांव से हारते रहे, पहली बार भोगांव से जीत मिली है अच्छे वोटों से, क्या लगता है कि बीजेपी का वोटर था या बसपा का वोटर आया आपके? मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि बूथ का अगर हम समीक्षा करेंगे तो कोई वर्ग नहीं बचा जिस वर्ग ने समाजवादी पार्टी का समर्थन न किया हो। इसीलिए मैंने कहा झूठ की राजनीति समाप्त होने जा रही है। जिस तरीके से झूठ पे आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी की थी, लोगों का शोषण करके राजनीति थी, उसके दिन खत्म हुए, दिन लद गए, और समाजवादी आंदोलन को नई ऊर्जा देने का काम मैनपुरी की जनता ने किया है। चाचा को क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है? मैसेज जाएगा जो चौक के लिए? स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ता नेताओं को जहां मैनपुरी के मतदाताओं ने एक नई ऊर्जा दी है, स्वाभाविक है 24 से पहले का ये परिणाम 24 में हमें और ऊर्जा देगा। चाचा जी की भूमिका अब क्या रहेगी समाजवादी पार्टी? चाचा का दल अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। भैया एक सवाल और है, भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपने जबरदस्ती करके रघुराज अच्छा ये बताओ, मैं तो ये अपने प्रेस के साथियों से कहूँगा कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि पैसा बटा, अरे ये इतने मतदाता हैं, किसी को पैसा दिया तो बताओ। लाठी दिए लाठी। और पुलिस इतनी दौड़ती रही, गाड़ियां इतनी चेक हुई हैं, ये बीजेपी की हार जो है वो स्वीकार करना चाहिए। जो उन्होंने शोषण किया, जो महंगाई बढ़ाई, जो डीएपी किसान को नहीं मिली, जो महंगी बिजली थी, इन नौजवानों से पूछो किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिल सकता। ये सब कारण है जिसकी वजह से बीजेपी हारी है, और बीजेपी की आंख खोल दी है मैनपुरी की जनता ने। मंत्री जी देखिए इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जोड़ें और समाजवादी पार्टी की गिनती बढ़ाएं। ठीक, धन्यवाद। भैया 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 और बहुत ही तरीके से जो ये संभालने का काम किया है, और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने का काम करूंगी जो बिल्कुल डरे नहीं, जो खड़े हो गए। जहां प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, जहां सरकार चाहती थी कि हम लोग ज्यादा वोटों से ना जीत के आए,
यह सब आप और सबसे बड़ी बात जो हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा किसान है। असली ताकत हमारी। याद करो कोरोना के समय पर जब बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, लोग अपने घरों में बंद थे, मजदूर भी अपना काम छोड़ करके घर पहुंच गए थे। उस समय पर अगर कोई काम करना था तो हमारे किसान जो खेत में जाकर के उस समय भी मेहनत कर करके देश में फसल पैदा करने का काम किया। और अगर किसानों ने खेतों में मेहनत न की होती तो हमारी अर्थव्यवस्था न जाने कहां पहुंच जाती। इसलिए सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है हमारे देश की तो हमारे किसान हैं। और सबसे ज्यादा देखी अगर किसानों की कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज धान की फसल तैयार है, बताओ कहीं सरकारी केंद्र लगाओ जहाँ खरीद हो रही हो तो कहीं खरीद नहीं हो रही। जहाँ खाद डीएपी इंतजाम करना चाहिए था वो भी नहीं, बिजली सस्ती करनी थी वो भी नहीं। इसलिए जो जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, हम लोग इस जिम्मेदारी जगदीश सिंह यादव जी मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे इस मंच की नवनिर्वाचित सांसद आगे जी, पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय आलोक शाह जी, आदरणीय कामता सिंह जी, आदरणीय केसी यादव जी, आदरणीय जय सिंह कश्यप जी, कुमार सिंह वर्मा जी, अभिलाष राज जी, कृष्णदास टोपी जी, अनिलेश पाल जी, अशोक रैसी जी, लक्ष्मी राज जी, राम बाबू सदन सत्येंद्र पाल जी, कमलेश शाह जी हुए आपको परेशान किया गया, तमाम मुकदमे लोगों पर किए गए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो दसियों दिन अपने घरों में नहीं सोए, लेकिन चुनाव के दिन एक एक वोट को उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। उसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ।